हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैसिफिक वॉल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सोमवती अमावस्या की पूजा विधि बताऊंगी। तो सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। और सोमवती अमावस्या पर विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए ये पूजन करती हैं और व्रत करती हैं। इस दिन पीपल की पूजा की जाती है, क्योंकि पीपल में विष्णु, ब्रह्मा और महेश तीनों का ही वास माना जाता है। और सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन आती है, तो इस दिन शिव जी की भी पूजा की जाती है और विष्णु भगवान की भी पूजा की जाती है। तो इसलिए हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। यहाँ पर मैंने पीपल का एक पेड़ घर पर ही मंगवा लिया है। अगर आप बाहर ना जा सके पूजा करने के लिए तो आप घर पर ही पेड़ मंगवा सकते हैं, या आप बाहर कहीं पर भी, जहाँ पर भी आपको पीपल का पेड़ मिल जाए, आप वहाँ पर इसकी पूजा कर सकते हैं। किसी मंदिर में भी कर सकते हैं, या कहीं और भी आपको पीपल का पेड़ मिले तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पीपल के पेड़ के पास ही चौकी ले ली है, ताकि मैं इसमें अपना सामग्री रख सकूँ इसके ऊपर। और मैं सबसे पहले पानी हम डालेंगे, पानी सींच देंगे हम, जो हम जल लेके आए थे। उसके बाद हम लोग दिया जलाएंगे। तो दिया जलाने से पहले जो गेहूं लिए थे, हम वो गेहूं रख देंगे। आप यहाँ पर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, लेकिन अगर अष्टदल कमल ना बनाए तो आप सिंपल इस तरह से गेहूं रखें और उसके ऊपर आप दिया जला दें। यहाँ पर हमें दिया डायरेक्ट ऐसे रख के दिया नहीं जलाना है। पहले या तो आप अक्षत रख लें, या तो आप गेहूं रख लें। अगर गेहूं है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप चावल को हल्दी से रंग के अक्षत रख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम हल्दी का तिलक लगा देंगे, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला रंग बहुत प्रिय होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर तिलक लगाने के लिए हल्दी का प्रयोग करेंगे। और अगर फूल भी आपको पीले रंग के मिले तो बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं गमले पर भी तिलक लगा दूंगी, पीपल के पेड़ पर भी तिलक लगा दूंगी। और इसके बाद हम लोग गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई भी पूजा करते हैं तो गणेश जी को जरूर पूजते हैं। तो मैं यहाँ पर पेड़ के पास ही थोड़े से गेहूं रखूंगी और उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान कर लूंगी। गणेश जी को भी डायरेक्ट ऐसे विराजमान नहीं किया जाता है, या तो पहले आप अक्षत रखें, या तो फूल रखें, या तो फिर यहाँ पर मैंने गेहूं रख लिए हैं, इस तरह से आप विराजमान करें। इसके बाद गणेश जी की विधिवत पूजा करेंगे, तिलक लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और दुर्वा घास चढ़ाऊंगी मैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं, सोमवती अमावस्या की पूजा घर पर भी इसी तरह से होगी। और अगर आप बाहर पीपल के पेड़ के पास इसकी पूजा कर रहे हैं, मंदिर में जाके या बाहर कहीं पर भी पीपल का पेड़ जहाँ पर भी हो, ये पूजा विधि सेम रहेगी, इसी तरह से पूजा की जाती है। इसके बाद हम 108 चीज़ें बांटने के लिए लेते हैं, वो भी हम चढ़ा देंगे प्रसाद के लिए। जो हमने ली हैं वो भोग के लिए चढ़ा देंगे हम यहाँ पर पीपल के पेड़ में। यहाँ पर 108 का विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस्या पर जो चीज़ें बांटी जाती हैं, प्रसाद जो बांटा जाता है, ये 108 की संख्या में ही बांटा जाता है। और यहाँ पर जो शोभा धोबन के लिए मैंने लिया था, श्रृंगार का सामान जो शोभा धोबन के लिए दिया जाता है, वो भी यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है, क्योंकि सोमवती अमावस्या पर शोभा धोबन की कहानी सुनी जाती है। अब हम कहानी सुन लेंगे। कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देखकर सुन लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए कहानी का वीडियो मैंने अलग से बना दिया है। कहानी सुनने के बाद हम लोग परिक्रमा करेंगे। तो परिक्रमा करने के लिए यहाँ पर कच्चे सूत का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप इस तरह से कलावा भी ले सकते हैं। और ये हम पहले थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से लपेट देंगे पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर, और इसके बाद हम इसी को लपेटते हुए परिक्रमा करेंगे। फ्रेंड्स, कच्चे सूत की 108 परिक्रमा की जाती है सोमवती अमावस्या वाले दिन पीपल की। लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा करने में समर्थ नहीं हैं तो आप 8 परिक्रमा कम से कम जरूर करें। और ये परिक्रमा हमें किस तरह से करनी है, देखिए मैं करके बताती हूँ। यहाँ पर हम कोई भी चीज़ ले लेंगे 108, ताकि हमारी जो काउंटिंग है वो अच्छे से हो जाए। ये मैंने एक पात्र ले लिया है, इसमें मैं हर बार रखती चली जाऊँगी। जैसे मैंने एक मूंगफली रख दी है, मेरी एक परिक्रमा हो गई है। यहाँ पर मेरी 2 परिक्रमा हो गई हैं। इसी तरह से हर बार मैं एक एक रखती चली जाऊंगी मूंगफली। यहाँ पर 3 परिक्रमा हो गई हैं। तो इसी तरह से हम ये सूत लपेटते हुए परिक्रमा करते चले जाएंगे, और हर बार जो भी हमने चीज़ ली है वो एक एक चीज़ चढ़ाते चले जाएंगे, तो हमें काउंटिंग करने में बहुत ही आसानी रहेगी। इस तरह से हम परिक्रमा कर लेंगे। फ्रेंड्स,
सोमवती अमावस्या पर परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। परिक्रमा इस दिन जरूर की जाती है पीपल के पेड़ की। कुछ लोग तुलसी की परिक्रमा भी करते हैं और तुलसी का पूजन करते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर सोमवती अमावस्या पर तुलसी का पूजन किया जाता है तो आप तुलसी का पूजन करें, लेकिन परिक्रमा वहाँ पर भी हमें 108 ही करनी होती हैं और इसी तरह 108 चीज़ें लेकर हम लोग परिक्रमा करते हैं। फ्रेंड्स, परिक्रमा पूर्ण होने के बाद हम लोग आरती करेंगे। यहाँ पर हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे और गणेश जी की भी आरती करेंगे। और जो हमने कहानी सुनी थी उसमें शोभाधोबन की कहानी के बाद हम लोग गणेश जी की भी कहानी सुनेंगे। तो इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। जो हमने ये मूंगफली ली है, जो परिक्रमा के लिए जो प्रसाद लिया था हमने, वो भी हम चढ़ा देंगे बाद में पीपल के पेड़ को। और इसके बाद हम लोग हाथ जोड़कर भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए अपनी जो पूजा है उसको पूर्ण करेंगे। प्रसाद हम लोग बांट देंगे और जो ये श्रृंगार का सामान और साड़ी है धोबन को दे देंगे। और इसके बाद जो ये मूंगफली थी ये भी हम बच्चों में बांट देंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या की यह पूजन विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।